गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रकार की आंखों से संबंधित क्या होती समस्या होती है जो आज के लाइफ स्टाइल रहन सहन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। यहाँ करीबन आज से 10 से 12 साल पहले की तुलना में अब बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है यहाँ देखने को मिल रहा है। आखिर ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति पास की चीज़ों को धुंधला देखता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसे आम भाषा में दूरदृष्टि कहा जाता है। इस स्थिति में आँखों का लेंस या तो बहुत कमज़ोर होता है या फिर आँखों की धुरी बहुत छोटी होती है, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस करती हैं, जिससे क्या होता है व्यक्ति को दूरदृष्टि समस्या क्या होती है उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की समस्या जो होती है वो किन कारणों से होती है। तो इसमें देखिए होता है कि स्मॉल आई साइज, अगर आंखें क्या होती हैं छोटी होती हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है यहाँ समस्या होती है। फिर इसके बाद हो सकता है वीक आई लेंस, यानी कि आँखों की क्या है लेंस की पावर है वो भी क्या है कम है, कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है ये समस्या होती है। फिर इसके बाद है कॉर्नियल प्रॉब्लम, कार्नियल प्रॉब्लम की वजह से भी क्या ये समस्या हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि आनुवांशिक कारण से भी क्या होता है यहाँ देखने को मिलता है। फिर इसके बाद वीक आई मसल, यानी कि जो आई जो आँख की मसल्स होती हैं इनकी कमज़ोर होने से भी क्या होती है हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है। इसके बाद फिर क्या होता है प्रेसबायोटिया, एक कंडीशन होती है। प्रेसबायोटिया वह कंडीशन होती है जिसे हम वृद्धावस्था भी कंडीशन कहते हैं, वृद्धावस्था। तो यह एज के अकॉर्डिंग भी क्या होता है यहाँ दूर दृष्टि संबंधित क्या होती है समस्या को क्रिएट करता है। फिर इसके बाद देखते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हम कैसे उसको समझें, क्या कैसे जाने उसे क्या सिम्टम है जिससे हमको पता लगे कि उसको हाइपरमेट्रोपिया की समस्या है। तो इसमें होता है कि जो पास की वस्तुएं होती हैं वो धुंधली दिखाई पड़ती हैं और दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो साफ दिखाई पड़ती हैं। फिर आँखों में तनाव होता है, थकान महसूस होती है, ये सेकेंड सिम्टम होता है। थर्ड इसमें देख सकते हैं कि माइग्रेन हो सकता है, यानी कि हेडेक, यानी सर दर्द हो सकता है। आँखों में जलन हो सकती है। दृष्टि यानी देखने में धुंधलापन दिखाई पड़ेगा। आँखों में दबाव पड़ेगा, यानी कि लगता है कि आँखें में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आँखें बहुत दर्द करती हैं, दबाव टाइप महसूस होता है। इसमें क्या होते हैं ये सिम्टम होते हैं। फिर इसके बाद प्रिवेंटेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था उसमें भी क्या हुआ था हाइपरमेट्रोपिया में जो सिम्टम है यानी कि जो प्रिवेंटेशन है, सेम प्रिवेंटेशन क्या होता है उसमें भी देखने को आई ग्लास, यानी कि चश्मे के यूज़ करके आप उससे बच सकते हैं। फिर उसके बाद जब स्टडी करें या पढ़ाई करते समय 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ें, यानी कि कोई भी बुक है या कुछ पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी आंखों से कम 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही क्या होता है उसको पढ़ना है। इसके बाद 20-20-20 यानी ट्रिपल 20 जो एक आई फार्मूला होता है उसको आप लोगों को फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है कि आप कभी लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं, यानी कि एलसीडी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो रेगुलर आपको उसी चीज़ को क्या रेगुलर नहीं देखना होता है। थोड़ी देर यानी कि 20 मिनट में 20 फीट दूरी तक 20 सेकंड तक क्या है आपके आँखों को हटा के उस मोबाइल से, कंप्यूटर से, टीवी से हटा के आपको 20-20 मिनट में उसको आपको देखना है, जिससे क्या होता है आँखों को रिलैक्स मिलता है। इसके बाद कुछ
आपके लाइफ स्टाइल खाने पीने में भी आपको जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी इत्यादि का सेवन करना है, हरी सब्जियां खाना है, गाजर का सेवन करना है, जिससे क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को कुछ कम किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसमें ट्रीटमेंट की बात के लिए आए तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या होता है, यूज ऑफ आई ग्लास, यानी कि आप आई ग्लास का यूज कर, चश्मे का यूज करके इससे आप बच सकते हैं। इसे कॉन्टैक्ट लेंसेस होते हैं, जो होता है कि आँखों में क्या होते हैं लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है एक कंडीशन थोड़ा सा कम होती है। इसके बाद लेज़र सर्जरी होती है। सर्जरी, इसके पहले मैंने वीडियो में देखा था, बताया था कि लासिक एक टेक्निक होती है, सर्जरी की टेक्निक होती है, जो आँखों की सर्जरी करते समय क्या होती है, एक टेक्निक अपनाई जाती है। ठीक है, आप इसके सर्जरी के माध्यम से भी बच सकते हैं। एक होता है फिर आईसीएल का फुल फॉर्म होता है इम्प्रेशनल लेंस, जिनकी सर्जरी संभव नहीं होती है उस कंडीशन पर आईसीएल जो एक टेक्निक होती है इसको फॉलो किया जाता है, जिसे हम इम्प्रेशनल लेंस इम्प्लांट बोलते हैं। यहाँ आँखों में क्या होता है, लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मेडिसिन की बात कर ली जाए तो मेडिसिन यानी कि हम हाइपरमेट्रोपिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उस समस्या को सॉल्व कर सके, यानी कि यहाँ विदाउट मेडिसिन के क्या होती है, यहाँ प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई भी मेडिसिन क्या होती है यूज नहीं की जाती है। मोस्टली कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, और ओमेगा 3 फैटी वगैरह हो जाता है। इनका सेवन करने से क्या होता है, थोड़ा सा कुछ पेशेंट को यानी कि राहत मिलती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल खाने पीने में क्या होता है कि आप हरी सब्जी, दूध, दही इत्यादि का सेवन करना है, मछली वगैरह यूज करना है। ये सब कंडीशन होती है जिससे क्या होता है कि इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के रूप में पेशेंट को अवॉइड किया जाता है और पेशेंट को इससे काफ़ी राहत मिलती है। ठीक है, तो